పెట్టాలంటే ఊరుకుంటారంటున్నా వెళ్ళి ముద్దను పెట్టారు కడుపుని చేసేయాలి అంతే कमिट అనే పోవాలి ఏదో ఒకటి। क्या आपने वो बात सुनी है जिसमें कहा जाता है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री भारतीय फिल्म जगत का मसीहा है, एक ऐसी दुनिया जहां मौलिकता है, संस्कृति है और जमीन से जुड़े सुपरस्टार हैं जो बॉलीवुड को आईना दिखा रहे हैं। ये कहानी हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन जबरदस्त एक्शन सीन्स और ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानबूझकर पर्दे में रखा जाता है, एक ऐसी हकीकत जो उतनी बदसूरत है जितनी बॉलीवुड की बताई जाती है, शायद उससे भी ज्यादा। चलिए कहानियों से शुरू करते हैं। हमें बताया जाता है कि साउथ में असली और दमदार कहानियां बनती हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर एक अनोखी फिल्म के लिए KGF या पुष्पा जैसी दर्जनों बड़े बजट की फिल्में हैं जो उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर चलती हैं। एक गरीब आदमी का उदय होकर एक शक्तिशाली अछूत माफिया बॉस बनना। तो ये काम क्यों करती हैं? अंधभक्ति वाले फैन कल्चर की वजह से। यहाँ एक्टर्स सिर्फ सितारे नहीं हैं, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता है, उनके लिए मंदिर बनाए जाते हैं। ये अंधी भक्ति सुनिश्चित करती है कि औसत दर्जे की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दें, और ये ताकत सिर्फ पर्दे पर नहीं रहती, ये वास्तविक राजनीतिक प्रभाव में बदल जाती है। आपने नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद शब्द बॉलीवुड के लिए अनगिनत बार सुना होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये साउथ इंडस्ट्री में कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। यहाँ सिर्फ स्टार किड्स नहीं है, यहाँ पूरे के पूरे फिल्मी राजवंश हैं। अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर NTR जैसे परिवारों की इंडस्ट्री पर ऐसी पकड़ है कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए टॉप पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जहां बॉलीवुड में फिर भी कुछ बाहरी लोग अपनी जगह बना लेते हैं, वहीं साउथ में ये दरवाजा लगभग बंद है। लेकिन सबसे परेशान करने वाला राज इस बात में छिपा है कि ये इंडस्ट्री अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करती है। चलिए साफ बात करते हैं, कास्टिंग काउच एक कड़वी हकीकत है। अभिनेत्री भावना मेनन का यौन उत्पीड़न और जस्टिस हेमा केमेटी की रिपोर्ट, जिसने खुलासा किया कि कई अभिनेत्रियों को समझौता करने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, और पर्दे पर हालात और भी बदतर हैं। अर्जुन रेड्डी या पुष्पा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में महिला किरदारों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। वे एक वस्तु की तरह होती हैं जिनके फैसले टॉक्सिक और कंट्रोलिंग हीरो लेते हैं। उन्हें बुरी तरह से सेक्सुअलाइज किया जाता है, चाहे वो अभिनेत्रियों की नाभि को लेकर इंडस्ट्री का कुख्यात जुनून हो या फिर सिर्फ मर्दों की नजर को लुभाने के लिए बनाए गए आइटम सॉन्ग्स। और फिर आता है गोरी त्वचा का जुनून। सांवली स्थानीय अभिनेत्रियों को नजरअंदाज कर गोरी उत्तर भारतीय या विदेशी अभिनेत्रियों को चुना जाता है। उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं और ऐसी इंडस्ट्री में बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है जहां लगभग सारी शक्ति पुरुषों के हाथ में है। तो फिर हम इन मुद्दों के बारे में उतनी जोर से क्यों नहीं सुनते जितनी जोर से हम बॉलीवुड के बारे में सुनते हैं? इसका जवाब दो तरफा है। एक शानदार PR मशीन जो एक बेदाग जमीन से जुड़े होने की छवि बनाती है, और दूसरा एक साधारण भाषा की बाधा जो स्कैंडल हिंदी में राष्ट्रीय आक्रोश पैदा कर सकते हैं, वे क्षेत्रीय मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री निस्संदेह अविश्वसनीय सिनेमा बनाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस चमक से आगे देखें, पर्दे के पीछे झांकें और पूछें कि हमारे मनोरंजन के लिए असल में क्या कीमत चुकाई जा रही है।